बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो 9th क्लास आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। जिससे प्रीवियस लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया, ठीक है ना? हाँ जी। तो बेटे इसी तरह आपको मैं बता दूंगा कि चैप्टर हमारा 2 जो कुछ इसमें मौजूद है वही प्रीवियस बुक वाला ही है, ठीक है? तो आप मेरे सारे लेक्चर वो देख सकते हैं, ठीक है? मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, ठीक है? आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है? बट ध्यान करवाने की जरूरत है अगर प्रीवियस कोई स्किप हो गया आपका टॉपिक। तो बेटे चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। उससे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बेटे सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। Draw the representative lines the following vectors. Velocity of 400 ms-1 making angle of 60 degree with x-axis. के हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो कितनी स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है 400 से। तो हमारे पास देखते हैं सबसे पहले ये 2.1 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है बेटे? हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है, हम इसका पहले गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम इस गिवन डाटा को लिखेंगे न्यूमेरिकल 5 नंबर का, तो 1 नंबर इस गिवन डाटा का है हमारे पास, ठीक है बेटे? हाँ, तो बेटे सुनिए, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस हमने ड्रॉ करना है। इसका हमने सबसे पहले लिख लेते हैं क्या ए पार्ट इसका। तो पार्ट ए की पहले बात करते हैं जी। पार्ट ए में क्या गिवन है जी? अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी है हमारे पास? वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, ओके? मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एंगल कितना गिवन है जी? 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आए बेटे करते हैं। सबसे पहले हम इसका वो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। लेट से ये हमारे पास आ गया जी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन आ गया, ठीक है? ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पर अगर हम बोले 400 ms-1 है, हम यहाँ पर अपना स्केल ड्रॉ करते हैं। हमारा स्केल क्या, हमने खुद से वेरिएशन करनी है ना। हम बताएंगे कि जो हमारा स्केल हमने क्या फिट किया यहाँ पर। हम कहेंगे अगर 100 मीटर पर सेकंड हो 1 सेंटीमीटर की लाइन, तो 400 का मतलब है 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। मतलब आप स्केल की मदद से यहाँ पर ये आपने स्केल रखा, स्केल की मदद से आपने यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगाई स्ट्रेट, ठीक है? अब ये लाइन आपकी कितनी होनी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की, ठीक है? तभी ये 400 सेंटीमीटर पर सेकंड की बनेगी इस वेलोसिटी, ओके? और ये जो एंगल इसका बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हमारा होना चाहिए 60 डिग्री। ये हम कैसे बनाएंगे? आप इस पॉइंट पे रखेंगे डी को इस लाइन के ऊपर, और यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पे आपने ऐसे निशान लगा के इस पॉइंट से मिला देना, और उसके बाद उसकी लेंथ को आपने 4 सेंटीमीटर रख के बाकी इरेज कर देनी है ताकि 4 सेंटीमीटर तक आप उसको कर सके। ठीक हो गया बेटे? ये बात आपने जेब में रखनी। तो इस तरह आप इसको ड्रॉ करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है। इसी तरह इसका पार्ट बी है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना है? सिंपल, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है ना? वो भी ऐसे ही हम करेंगे, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। चले देखते हैं उसका पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री, ओके? चले देखते हैं। तो बेटे सबसे पहले इसमें भी हम एक स्केल को फिट करेंगे। हमारा स्केल हमारी मर्जी के मुताबिक होगा, ठीक है ना? हाँ जी, तो हमारा स्केल हमारी मर्जी। तो बेटे देखें, 50 न्यूटन अगर हम बोले 10 न्यूटन हमने लिया है 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन का मतलब होगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाएंगे। कितना एंगल? 120। तो बेटे सबसे पहले आपको साथ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बता दूं, तो देखें ये 0 से यहाँ तक होता है 90 से यहाँ तक होता है 180 से यहाँ तक होता है 270, और ये हिस्सा 360 तक कंप्लीट एक सर्कल। अब बेटे 120 का है जो किधर आएगा? इधर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि आपने डी रखनी है इस पॉइंट पे। यहाँ से 0, ये 90 आएगा, 0, 10, 20, 90, फिर 100, 110, 120। यहाँ पे आपने ऐसे डी रख के 120 पे निशान लगाया। उसके बाद विद हेल्प ऑफ स्केल से आपने ऐसे इसको इसके साथ मिला देना, इस ओरिजिन के साथ ऐसे मिला दिया। उसके बाद आपने इसको एरो से शो करना है, और इसकी लेंथ कितनी रखनी है? क्योंकि 5 सेंटीमीटर रखनी है, क्योंकि हमारी उसने कितनी गिवन है? फोर्स 50 न्यूटन, राइट?
याद रखना है आपने इस बात को। एक्स्ट्रा लाइन को आपने ऐसे रेस करके एरो लगा के छोटा कर देना, 5 सेंटीमीटर रखना है, ज्यादा नहीं करना, राइट। और इसका एंगल 120 कैसे शो करेंगे हम, ये भी आप ध्यान में रखें। ये देखें, यहां से लेकर यहां तक एंगल बनेगा 120 डिग्री विच इज थीटा, राइट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह बात करते हैं इसके सेकंड न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है जी। क्या गिवन है? A car is moving with an average speed of 72 km/h। हमारे पास क्या गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास कुछ है, ठीक है बेटा, हाँ जी। गिवन क्या है जी? A car is moving with average speed of 72 km/h। हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? 72 km/h, किलोमीटर पर आवर। इसको हम ये पढ़ते हैं, इसका सिग्नल हमारे पास हम कह सकते हैं v है, ठीक है, हाँ। फिर कहते हैं हाउ मच टाइम, हमने फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है हमने, जिसका सिंबल है स्मॉल t। हाउ मच टाइम विल इट कवर टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस कितना गिवन है जी? डिस्टेंस है जी, सिंबल एस होता है उसका, 360 किलोमीटर। उससे पहले आपको एक जरूरी बात बता दूं, वो ये कि हमारे पास जो स्पीड है वो गिवन है जी 72 km/h में। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइडेड बाय 3600। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको एमसीक्यूज आएगा कि इसके किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो रूल क्या है? मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 3600, जिससे आपका आंसर आएगा 20 ms-1। कैलकुलेटर आपके पास, आप कर सकते हैं, नहीं तो इधर देखें, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 36 2 द 72 और 2 10 द 20। ये हमारे पास स्पीड आ गई, राइट। तो बेटे इसी तरह हम आगे बात कर रहे थे कि कितना डिस्टेंस है? 360 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस है जी 360 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखें, हमने प्री फिक्सिस चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किलो में 10 की पावर होती है 3, मतलब 1000, जिसको हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर। ठीक हो गया। आगे सुने तो बेटे इसी तरह हम आगे बात करते हैं जी। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर। हमने टाइम फाइंड करना है। यहां पर हमारी हेडिंग बनेगी टू फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है बेटे? अगर आपने एक न्यूमेरिकल 5 नंबर में गिवन डाटा और टू फाइंड लिख दिया, आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आपने इसका फार्मूला बताना है। फार्मूले का भी 1 नंबर होता है और आपके इसी तरह आंसर का 1 नंबर और 1 नंबर कैलकुलेशन का, इस तरह ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। ठीक हो गया। अब फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है स्पीड डिस्टेंस का, s इज इक्वल टू vt। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं या कैलकुलेशन आप कह सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इसी तरह हम इस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें हमारे पास फार्मूला है स्पीड का, s इज इक्वल टू vt। ये s हमारा डिस्टेंस है, v हमारी स्पीड है, t हमारा टाइम है। तो s हमारे पास कितना है जी 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और इधर से हमारे पास v कितना है जी 20 और टाइम हमने फाइंड करना है। 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 360 और 10 की 3 डिवाइडेड बाय 20। ठीक हो गया। तो बेटे ये आपने दिल में रखना है और इसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह से आएगा। तो कैलकुलेटर हमारे पास है और ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये 18 आएगा जब ये 0 इससे कैंसिल और ये 10 की 3 ऐसे ही। अब ये बन रहा है टाइम का यूनिट सेकंड, 18 10 रेज़ टू पावर 3। अब क्योंकि बुक में हमारा आंसर है आवर्स में, तो आप इसको आवर्स में कैसे डिवाइड करेंगे? सिंपली आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5। क्या मतलब ये देखें 18 इस 18 आगे 3 0 है ना 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3600। 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं, तो इस तरह आपका ये आ जाएगा 5 आवर आंसर।
ठीक है बेटे। अगर आप कहें तो इसका एक आसान तरीका भी बताऊं, अगर आप इस v को यही कंसीडर करें, टाइम डिस्टेंस यही कंसीडर करें, और इसी तरह आप इसी फार्मूले से आप t इक्वल टू एस ओवर वी से करें, s कितना जी 360 किलोमीटर, v कितना जी हमारे पास 72 kmh, तो बेटे यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर 5 आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि टाइम का यूनिट है सेकंड और स्पीड का यूनिट इस चैप्टर 2 में पढ़ा मीटर पर सेकंड, तो हमने इसको कन्वर्ट करके सिंपलीफाई कर दिया। नो डाउट आपका ये आंसर ठीक है, बट क्योंकि बुक में 5 आवर्स गिवन है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया कि अगर हम इनको कन्वर्ट ना करें, ठीक है, ये कन्वर्जन ना करें, मैंने आपको सिखा दिया क्योंकि आपको कन्वर्जन एमसीक्यूज में आ सकती है, और मैंने इस तरह सेकंड में भी आंसर बता दिया आपको। ठीक है, और बुक के अकॉर्डिंग 5 आवर, सिंपली इन दोनों को आपने डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया। राइट, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी, तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, आ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0। इस ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, 0। ये बात आपने ध्यान में रखनी, अगर किसी चीज का स्टार्ट रेस्ट से हो इसका मतलब इनिशियल 0, और अगर स्टॉप हो मूव करती हुई, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0, याद रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रक हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। इसी तरह बेटे नेक्स्ट है हमारे पास, इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 50 kmh minus 1 in 50 सेकेंड। इसका मतलब है हमारे पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 50 kmh minus 1। राइट, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगेन कैसे, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो जिससे हमारा जब डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर हमारे पास है, हम उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटे इस तरह हमारे पास सॉरी 90 kmh को हम कन्वर्ट करेंगे, और 50 हमारे पास टाइम है 50 सेकंड। ठीक है बेटे, हाँ याद रखना है आपने, 50 सेकंड में गाड़ी की ट्रक की स्पीड 0 से 90 kmh हो गई। अब इसको पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 3600, 20 से ये कैंसिल हो गई, पीछे बचा 900 ओवर 36। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा बच्चों 25। तो बेटे ये आंसर आया हमारे पास 25 ms माइनस 1। ठीक है, हाँ जी, ये बात आपने ध्यान में रखनी, क्योंकि ये देखे ना 9 1 था 9 4 था, और उसके बाद 100 ओवर 4 है 425 का 100, या 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 25 से तो 900 आएगा। ठीक है, तो बेटे ये टाइम आ गया 50 सेकंड का हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। टू फाइंड हम देखेंगे क्या है हमने करना, टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का बच्चों हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सॉल्यूशन हमारे पास है VF माइनस VI ओवर T। अब VF कितना है हमारे पास 25 माइनस VI कितना है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 50। जब 25 को 50 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट है हमारे पास ms माइनस 2। तो इस तरह हमारा था ये न्यूमेरिकल नंबर 3। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 kmh माइनस 1, कि इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, VI हमारे पास है 18 kmh माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 3600 अगेन करेंगे, मतलब 20 इससे कैंसिल, 18 2 दा 36 2 5 दा 10। इसका मतलब आई VI हमारे पास 5 ms माइनस 1। आप कैलकुलेट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बेटे ये थी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
अब मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18, एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ एट 2 ms-2, एक्सेलरेशन हमारे पास है जी 2 ms-2, ठीक हो गया। इसी तरह बेटे नेक्स्ट है जी, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड, हमारे पास टाइम गिवन है 10 सेकेंड का, हाउ फार इट विल गो, मतलब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस का सिंबल है एस, देखे मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल तक सारी वैल्यूज लिख के साथ सिंबल आपको बताया। अब मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मैं फुल वैल्यूज नहीं लिख रहा, आपने फुल लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी और डिस्टेंस एस। ओके, अब इस तरह हेडिंग देनी, गिवन डाटा टू फाइंड, इसका सोल्यूशन अब हम करने लगे हैं। तो बेटे इसी तरह आपने जब ये चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हो, आपने क्या करना है, इसके जो 4 फार्मूले हैं इस चैप्टर में हमारे पास, पहले तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ और आपको गाइड करता हूँ कि हम किस न्यूमेरिकल में कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और एक लास्ट फार्मूला था हमारा एवरेज स्पीड का, s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। ये 4 फार्मूले आपने साइड पर लिख लेने हैं, अगर आपको ना पता हो कौन सा करना है, ठीक है, रट्टे नहीं लगाने आपने। तो देखें हमने फाइंड करना है s, इसमें s नहीं है तो ये नहीं लगेगा, इसको भूल जाए, इधर s है, ठीक है, वी आई गिवन है, यस, टाइम गिवन है, यस, एक्सेलरेशन गिवन है, यस, टाइम गिवन है, यस, मतलब इससे आपका है डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। रुके चेक करते हैं, इधर से निकल सकता है हमारा। अब क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी एक गिवन है, फाइनल गिवन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी में हम इसको ऐसे ही कर देंगे, ठीक हो गया। तो बेटे हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस फाइंड होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन, दैट्स व्हाई ये दोनों नहीं यूज होंगे। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा क्यों यूज हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू, हम इधर ही इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटे। तो देखें हम इसको फर्स्ट को भी रेस कर देते हैं, ये थर्ड और इसको भी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें वी आई कितना हमारे पास 5, टाइम कितना है जी 10, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 10। तो देखिए जी 5 10 दा 50, 10 का स्क्वायर 100, 100 को ये 2 2 से कैंसिल हो गया, और 100 प्लस 550 150, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया, ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। 2.5 है हमारे पास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.5 वी हैव गिवन इट, a motorcycle initially traveling at 18 km/-1, 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है मोटरसाइकिल, ठीक हो गया। चाहिए हमने कर लिया है, ठीक हो गया। आगे सुनिए, फिफ्थ वाला करना जी। a motorcycle initially traveling at 18 km, ओके ये तो हमने कर लिया, ये फिफ्थ हमारा पहले हो गया। इसका मतलब 4 वाला अब हम करेंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक हमने फिफ्थ वाला पहले कर दिया, तो 4 वाला देखते हैं जी। तो बेटे 4 वाला है जी हमारे पास, a car passes a green traffic signal, एक कार पास हुई है एक ट्रैफिक सिग्नल के पास से, ठीक है। कितनी स्पीड से, while moving at a velocity of 5 ms-1, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त कितनी थी 5 ms-1। फिर हमें गिवन है जी it then accelerate to 1.5 ms-2, एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.5 ms-2। What is the velocity of car after 5 सेकंड, टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकंड, वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 5 सेकंड मतलब फाइनल वेलोसिटी। हमें फार्मूला पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि बाकी जितने फार्मूले हैं इसके अलावा उसमें डिस्टेंस यूज होता है, और डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है इसलिए वो यूज
नहीं होंगे, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो बेटे इसी तरह वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई कितना है हमारे पास 5, एक्सेलरेशन कितना है 1.5, टाइम कितना है 5, तो 5 ऐसे ही 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 7.5, जब इनको प्लस किया 7 प्लस 5 होता है 12.5, ऐसे ही वेलोसिटी का यूनिट है ms माइनस 1। ओके, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने 5 वाला पहले किया, 4 वाला बाद में, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। बेटे इस नंबर 6 है हमारे पास, अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 km/1, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 54 km/1। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा, ये देखें 2 0 2 0 से कैंसिल, और यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 2 5 दा 10 और 2 18 दा 36, और ये 18 के लेवल में 54 आता है 3 पे, 18 1 दा 18 3 दा 54 और 3 5 दा 15 ms-1। अगर आपको ये कटिंग समझ नहीं आए आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लें। ओके, हाँ, राइट नाउ आई डोंट हैव दैट्स व्हाई आई यूज इट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि ही ब्रेक्स अप्लाइड सडनली, उसने ब्रेक्स अप्लाई किए, मूव कर रहा था जब 54 की स्पीड से, फिर क्या हुआ जब ब्रेक्स अप्लाई हुई, तो हमारे पास गिवन है जी द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया जी वैगन ने, 25 मीटर का, जब उसने ब्रेक लगाई थी, ठीक हो गया। और किधर गया ये, हाँ, द वैगन कवर डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉप, रुकने, अब ब्रेक लगाने से लेकर रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 25 मीटर डिस्टेंस आ गया 25, ब्रेक लगाने से लेकर रुकने तक। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, वैगन का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, हाँ जी, एक्सेलरेशन बताना है वैगन का। अब क्योंकि आपको अगर याद हो इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, चलते चलते ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो बेटे यहाँ एक्सेलरेशन हमने निकालना है। अब अगर हम एक्सेलरेशन, अगर हमारे पास 4 फार्मूले हैं, ठीक है, 3 में टाइम गिवन है, 1 में टाइम नहीं है, वो कौन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा बाकी सब फार्मूलाज में टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास है ही नहीं, इसलिए वो यूज नहीं होंगे, ये फार्मूला यूज होगा। तो आए इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमारे पास है 25, vf कितना जी, रुकना है, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी हमारी 0, क्योंकि यहाँ पर उसने रोक दिया, स्टॉप हो गया, 25 मीटर का वजह आके रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, ये 0 हो गया, ठीक है। vi कितना है जी 15। ओके बेटा, लेट्स डू इट। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो आता है 50, एक्सेलरेशन एज इट इज, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 मल्टीप्लाई इधर आगे, व्हेन इट कम टू दिस साइड इट विल बी डिवाइडेड। हम कैलकुलेटर हमारे पास है, हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से 15 2 द 100, 15 4 द 400, और उसके बाद 25 बचा, अगेन आगे करेंगे 15 के टेबल पे आगे, हाँ 250, और 250 आता है 15 5 का, चल, और एक्सेलरेशन का यूनिट है ms-2। तो इस तरह बेटे ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ जी। तो बेटे इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास, a car travel 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 ms-1, के कार ट्रेवल कर रही है एवरेज वेलोसिटी से 20 ms-1 से, ठीक है, 10 किलोमीटर कवर किया उसने। चले देखते हैं जी, 10 किलोमीटर कवर किया, मतलब 10,000 मीटर, किलो में 10 की 3 मतलब 30, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक हो गया। कितनी वेलोसिटी से कवर किया है, एवरेज कितनी वेलोसिटी है 20 ms-1, हमारे पास उसकी वेलोसिटी है एवरेज 20 ms-1। ओके, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कहते हैं देन इट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 ms-1,
ठीक हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। फिर कितनी वेलोसिटी होगी 4ms-1। ठीक हो गया, ठीक है 4ms-1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है 4 नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, नेक्स्ट डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 800 मीटर, क्योंकि मल्टीप्लाई 1000 करेंगे ना तो 800 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट गिवन है जी, डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है ना, एवरेज वेलोसिटी, ये हमने फाइंड करनी है। इसका फार्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस यहां भी गिवन है, डिस्टेंस यहां भी गिवन है, लेकिन टाइम दोनों साइडेड पे नहीं गिवन। इसका मतलब दोनों साइडेड का टाइम निकालना है। इसको अगर हम S1 V1 बोले, इसको S2 और V2 बोल दे, तो यहां से हमारा T1 आ जाएगा। ठीक हो गया, S/V1, S1/V1, और T2 निकलेगा S2/V2। तो जब उन दोनों को आप प्लस करके टोटल से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, S2 कितना है 800, V2 कितना है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 4 to the 8 00 200 सेकेंड। ये S2 आ गया, T2 आ गया। और इधर देखें S1 कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय V1 कितना है 20, तो ये आएगा 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 500 सेकेंड। तो टोटल हमारे पास टाइम कितना हो गया बच्चों, T1 प्लस T2 200 प्लस 500 इज इक्वल टू 700 सेकेंड, राइट। इसी तरह हमने टोटल डिस्टेंस भी निकालना है। S1 प्लस S2 जो कितना है जी 800 और 10,000, 800 प्लस 10,000, तो आंसर आएगा 10,800 मीटर। अब एवरेज स्पीड वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे हम कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो बेटा हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है जी 10,800 मीटर। टोटल टाइम कितना है 700 सेकेंड। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह बेटे हमारे पास था ये न्यूमेरिकल नंबर 8। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटे इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इसी तरह जैसे न्यूमेरिकल नंबर 7 किया ना, इसी तरह 9 है कि एक बॉल है जिसको हमने एक टावर से ड्रॉ किया, ऐसे फेंका है, ठीक है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 0ms-1। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। हमारे पास टाइम गिवन है 5 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमने टावर की हाइट निकालनी है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी बतानी है जिससे वो नीचे पहुंच के जमीन से टकराता है। तो बेटे ये दो चीजें फाइंड करनी है, दो गिवन है। क्योंकि हाइट से ड्रॉप हो रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है 10ms-2। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे न्यूमेरिकल 7 में ड्रॉप किया था, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए हमने जी की वैल्यू यूज की। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो बेटे इसी तरह जैसे ये दो फार्मूले हमने यूज किए, यहाँ भी यही दो यूज कर लेते हैं। तो VF अगर आपने निकालना हो, VF इज इक्वल टू VI प्लस G और T। VF हमने फाइंड करना है, VI हमारा 0 है और प्लस G हमारा 10 है, टाइम हमारा है 5 10 द 50 वेलोसिटी का यूनिट है ms-1। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। हाँ, इसी तरह आगे बात करते हैं। VF हमारा हो गया, आगे है H फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, H का फार्मूला आप देखें, एक सेकंड इक्वेशन है, एक थर्ड इक्वेशन है, उसके बाद एवरेज का वेलोसिटी का फार्मूला, जो आपको मैंने 4 फार्मूले इस चैप्टर के बताए हैं, उनमें से कोई भी लिखें आपका H फाइंड हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो देखें वी आई कितना है 0, टाइम से मल्टीप्लाई खत्म हो गया 1/2 ए की जगह जी आएगा, जी कितना है 10, टी कितना है 5 का स्क्वायर 25 10 250 डिवाइडेड बाय 2 125 मीटर हमारी हाइट आ गई। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको एक बात, जैसे मैंने भी कहा कि बाकी फार्मूलों से भी ये हो सकता है, तो देखिए हम थर्ड इक्वेशन अगर लगाएं 2gh vf² माइनस वी आई स्क्वेयर, 2g हमारा 10 है, h हमने फाइंड करना है, vf हमारा है, vf कितना है 50, vi हमारा 0 है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, ये 2 10 दा 20 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ भी 125 मीटर h आ गया। ठीक है। हाँ, तो देखिए इससे भी वही आंसर आया। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, नोट्स में कुछ हो रहा है, सर ने कुछ और कराया है, यूट्यूब पे इस तरह हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपको डाटा लिखना आना चाहिए स्टेटमेंट पढ़ के, ओके, और फार्मूला याद होना चाहिए, उसमें आप वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। हाँ, इसी तरह बात करते हैं आगे, हमारे पास जो तीसरा फार्मूला है एवरेज वाला, इससे भी सेम आंसर आएगा। ये देखिए वी आई 0 वी एफ हमारा 50 डिवाइडेड बाय 2 टाइम कितना है 5। हाँ, तो ये भी आ जाएगा 125 मीटर। कैलकुलेटर आपके पास है, आप चेक कर लें। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है, इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 10। चलो बेटे, इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है। न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या गिवन है जी, अ क्रिकेट बॉल इज हिट टू सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। के क्रिकेट बॉल है, उसको हिट किया, ठीक है, बॉल ऊपर राइज करेगा, वापस आ जाएगा। अच्छा, फिर ऑब्जर्वर नो दैट इट टुक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। क्या मतलब, न्यूमेरिकल नंबर 10 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ये एक हाइट है, ये बॉल को हिट किया, ये ऊपर जा रहा है और ऊपर पहुंच गया, कितनी देर लगी ऊपर जाने में, टाइम 1 आ गया 3 सेकंड, ठीक हो गया। फिर जनाब कहते हैं फाइंड द हाइट, ये कितनी हाइट है, ये हाइट बताओ, ओके। फिर जनाब कहते हैं कि वेलोसिटी बताओ जिससे वो हिट को, ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब वापस आएगा जब ये, और फिर जमीन को टकराएगा, वो वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो वो वेलोसिटी हम कह सकते हैं फाइनल। ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। चले, तो बेटे व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताएं, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे ये ऊपर जा रहा है, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वो बताएं। ठीक हो गया। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वी आई फाइंड करना है। अच्छा, इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से कितना ऊपर जाएगा, मतलब पहले ही वो 1 मीटर हाइट पे है, मतलब बैट्समैन ने अगर बॉल कराई है और वो बॉल 1 मीटर जमीन से ऊंचा था जब बैट्समैन ने उसको हिट किया, और वो बॉल कितना बुलंद हो गया, ये टोटल हाइट हमने उसमें से माइनस कर देंगे 1 मीटर में से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए निकालते हैं। सही हो गया, मतलब इसका मतलब ये ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पे था, ये ग्राउंड आ गई, 1 मीटर की बुलंदी पर जब इसको बैट्समैन ने हिट किया बॉल को और ये ऊपर मूव किया, मजीद कितना मूव किया, ये हाइट हमने बतानी है। ठीक है, तो बेटा देखें, जब वो हिट कर रहा है ऊपर किसी वेलोसिटी से जा रहा है, अगेंस्ट द वेलोसिटी जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास जी की वैल्यू आएगी -10 ms -2। या आपने ये बात ध्यान में रखनी, जब आप अगेंस्ट द वेलोसिटी जाएंगे अपवर्ड जी -10 होगा। इसमें हमारा मूविंग डाउनवर्ड था तो प्लस लिया मैंने जी की वैल्यू को। ठीक है। हाँ, तो बेटे इसी तरह आप देखें, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है VF = VI + G और T। अब ये T1 हम यूज करेंगे, G को यूज करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होगी और ऊपर 0 होगी, फिर वापस आएगा, ये 0 है। VI हमारा कितना है फाइंड करना है, G हमारा है -10, T1 कितना है 3 10 30 प्लस माइनस 30 इधर आके प्लस 30, वेलोसिटी का यूनिट ms -1। तो इस तरह हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड हो गई। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी बता रही थी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे 0
इसलिए फाइनल 0। इनिशियल फाइंड करनी है, कितना टाइम लगा ऊपर पहुंचने में, 3 सेकंड। ये हमें गिवन है जी की हमने -10 ली क्योंकि मूविंग अवे जा रहा है अर्थ से, ठीक है, याद रखना। आगे सुने, हमने इसकी हाइट भी बतानी है। अब हाइट वही डिस्टेंस फार्मूला 1 2 और ये 3, तीनों में से कोई भी लगाएं आपकी हाइट आ जाएगी। चलो देखते हैं, जिस मर्जी से काट लेते हैं। h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। वी आई कितना है 30, टाइम कितना है 3, जी -10 और टाइम 3। ओके, तो देखें 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 10 90, 90 का हाफ होता है 45, ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आया 45 मीटर हाइट। तो बेटे ये हाइट आ गई 45 और पीछे ये भी नीचे वाली 1, कितना होगी टोटल हाइट 46। क्योंकि हमें उसने कहा है कि 1 मीटर बुलंदी पे है ग्राउंड से बॉल, जब बॉलर ने बॉल को कराया, बैट्समैन ने जब उसको हिट किया तो बॉल की जो जमीन से हाइट थी वो 1 मीटर थी, ऊपर मजीद कितना गया 45, और टोटल हाइट जमीन से कितनी होगी +1 करके 46 मीटर। अवर आंसर। ये थे हमारे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।